हेलो एवरीवन, आप सभी का जैसे नई क्लासेज में स्वागत है। तो हमारी जो त्रिकोणमिति वाली जो रचनावली चल रही है, इसमें हमारी लगभग 4 से 5 क्लासेज हो चुकी है। इसमें हमारी लगभग आज 5वीं क्लासेज है। यदि आप सभी हमारी इस वीडियो से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारी इसमें जो पिछली वीडियो डल चुकी है त्रिकोणमिति की, आप वहाँ पर जाकर देखें ताकि आप सभी को यह टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आए। और हमने जो बीजगणित वाला जो टॉपिक था उसकी भी लगभग 17 से 18 जो क्लासेज है वो हमने अपलोड कर दी है, आप सभी देख सकते हो। और अधिकतम से अधिकतम जितने बीजगणित से जितने टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर पाओगे यदि आप बीजगणित वाले टॉपिक देखते हो। तो आज हम त्रिकोणमिति में पार्ट 5 पे चलते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अधिकतर एग्जामों में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो और किस तरीके के आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो इससे पहले हमने देखा था कि जो त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आज हम दोबारा से उन्हीं क्वेश्चनों पर चलते हैं और आज हम फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें क्वेश्चन है यह दिया हुआ है कि यदि कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमें दिया हुआ है 3 दिया हुआ है 3 है। तो कॉट थीटा व कॉसेक थीटा का मान कितना होगा? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान कितना होगा? तो हमें यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है, इसको हमें हल करना है और हमें यहाँ पर जो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ से पहले हम या तो कॉट का मान निकालेंगे या साइन का मान निकालेंगे या कॉस का मान निकालेंगे। तो हमारे पास यदि हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास लगभग हमें साइन कॉस टेन कॉट जिसके भी मान की आवश्यकता है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमें दिया हुआ 3। यदि हम ये वाला जो पार्ट है उसको इधर की तरफ भेज देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास कॉस एक तरफ लेके आते हैं कॉस वाले पार्टों को और जो कॉट है उसके पार्ट को एक तरफ लेके आते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर 3 और ये 1 है तो हमारे पास ये इधर की तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर की तरफ दिया हुआ है हमें कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि हम जो हमारे पास जो कॉट है इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं ताकि हमारे पास कॉस से कॉस कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको जो कॉट है इसको कॉस अपन साइन के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4 कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पर हम 3 को जगह रखकर कॉस को जो कॉट है उसको हम कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा के रूप में इसको व्यक्त करें। तो यहाँ पर देखिए कि कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम साइन का मान निकाल सकते हैं। तो ये साइन को हम इधर की तरफ भेज रहे हैं। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास 3 दिया हुआ है इधर। तो हम जो 4 है उसको इधर की तरफ भेज देंगे तो हमारे पास देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। तो यहाँ से हम जो साइन जो थीटा है इसका मान निकालेंगे तो हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट 3/2। यहाँ से इसका मान आया है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो थीटा का मान है वो यहाँ पर कितने डिग्री रखें कि हमारे पास अंडर रूट 3/2 हो जाए। ये जो हमारे पास जो मान आते हैं ये त्रिकोणमिति जो टेबल है उसके मान है और ये साइन है 60 डिग्री पर यह मान आता है। तो यहाँ पर यदि हम डायरेक्ट इसमें यदि थीटा का मान यदि हम 60 रख के चले तो हम इस प्रकार भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हो कि इसका मान हम और तरीके से ज्ञात करें तो हम इसका मान और तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं।
कि यहाँ पर पहले तो हम कॉट का मान निकालेंगे, कॉट का मान निकालने के बाद हम कोसेक का मान निकालेंगे, तो हमें बहुत बड़ी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हमको मालूम है कि हमारे पास कॉट 60 का मान है, कोसेक 60 का मान है, तो हम डायरेक्ट 60 डिग्री रखेंगे और इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉट 60 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री। तो चूंकि हमारे पास जो कॉट 60 डिग्री आता है उस पर वैल्यू कितनी आती है, तो कॉट जो 60 है उस पर जो हमारी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास 1/√3 आती है। तो कॉस जो कॉट 60 है उस पर 1/√3 वैल्यू आती है। ये जो मान है ये हमारा tan 30 डिग्री पर आता है, लेकिन tan का उल्टा हमारे पास क्या होता है, कॉट होता है। तो ये जो कॉट 60 है वो हमारे पास कितना मान आता है, 1/√3। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि हमारे पास कॉट जो कोसेक 60 डिग्री है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साइन का उल्टा होता है। तो इस साइन का जो उल्टा होता है तो हम इसको उल्टी तरह करके लिखेंगे, तो हमारे पास जो इसका मान आया वो 2/√3 आएगी, 2/√3। अब यहाँ पर पहले हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास संक्षिप्त रूप आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, √3 आएगा। और यहाँ पर सेम पार्ट है, यदि √3 में √3 का भाग देंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर भी देखिए 2 आएगा। तो हमारे पास देखिए कि कितना आया है, 3/√3 आया है। तो जो 3 है इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो √3 के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/√3 से 1 कट जाए, तो यहाँ पर हमारे पास √3 इसका हमारे पास आंसर आएगा। तो कभी भी आपको इस प्रकार के जब भी आपको सवाल दिखाई दे तो आप उनको किस प्रकार हल करेंगे, तो आप उनको इस तरीके से भी उनको हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको किस प्रकार दे सकते हैं। तो यदि आप सभी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आप सभी को उसका हम हल दोबारा करवा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, और इसमें हमें दिया हुआ है कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 दिया हुआ है हो, तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो ये सवाल है, ये हमें दिया हुआ है, इसमें हमें किसका मान ज्ञात करवा रहा है, यहाँ पर हमें साइन का मान ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि इस प्रकार के जब भी सवाल करेंगे तो इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ से डायरेक्ट तो इसका मान नहीं निकाल सकते हैं कि हमें sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है, तो हम इसका डायरेक्ट मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए कि हम कुछ ऐसा इसमें आइडिया लगाए ताकि हमारे पास इसका मान हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीका आती है उसमें हमारे पास एक बन के आती है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, जो थीटा का मान आता है वो हमारे पास 1 आता है। तो यहाँ पर हम जो सर्वसमीका है उसको लेके चल रहे हैं सर्वसमीका से। तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं हमारे पास 1 आता है। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको और किस रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम sec थीटा माइनस tan थीटा, और इसको हम sec थीटा प्लस tan थीटा के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो सर्वसमीका होती है a माइनस बी और a प्लस बी वाली, उससे हमने इसको खोल दिया है, और इससे हम इसको
बहुत सरल रूप में इसका आंसर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो सेक थीटा प्लस जो टेन थीटा है इसका मान हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से यदि हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा का यहाँ से यदि मान निकाल लेते हैं तो हम उनको जो विलोपन विधि होती है उससे एक का मान हम निकाल सकते हैं, और फिर उससे एक का मान निकालने के बाद हम उनके अनुपात निकालेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात। उसके बाद हम साइन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें इसका मान दिया हुआ है सवाल में, तो यहाँ से हम इसका मान रख रहे हैं। तो हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इसका मान हमें 3 दिया हुआ है बराबर 1। तो यहाँ पर यदि हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान है यदि हम 3 का इसमें भाग लगा देंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो समीकरण 1 और यदि समीकरण 2 का हम यूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 व 2 से तो यहाँ पर हमारे पास एक तो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हमारे पास 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए कि हमारे पास सेक थीटा माइनस जो टेन थीटा जो मान दिया हुआ है वो 1/3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इसका विलोपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसका मान क्या आएगा 2 सेक थीटा और बराबर हमारे पास 3 प्लस 1/3। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 सेक थीटा बराबर यहाँ पर देखिए कि इसका एलसीएम हमारे पास 3 आएगा। तो 3 × 3 करेंगे तो 9 प्लस 1 करेंगे तो 10/3 आएगा। तो यहाँ पर हम सेक थीटा का यहाँ पर ऐसे मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से 10/3 × 2। तो यहाँ पर देखिए कि ये 5 बार काट चुका है तो 5/3। तो इससे हम कॉस का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर से देखिए हम कॉस का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है। तो हमारे पास जिसका मान आएगा वो क्या आएगा 3/5 आएगा। और हमने जब आपको जो त्रिकोणमिति जो अनुपात चल रहे थे तो उनमें हमने आपको बताया था कि 3, 4, 5 एक त्रिकोणमिति अनुपात होता है। तो यहाँ पर देखिए कि कर्ण का मान हमारे पास 5 है और जो हमारे पास जो लंब का मान है वो 3 है। तो आधार का मान हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो आधार का जो मान है वो हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ से देखिए कि हम साइन का मान निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का जो मान आएगा तो लंब का मान तो हमें कितना दिया 5 दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए कि लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का से आधार और हमें किसका मान दिया हुआ कर्ण का मान दिया हुआ है। तो ये इसे हम क्या मान सकते हैं लंब मान सकते हैं। तो जो साइन का मान जो आता है हमारे पास क्या आता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान तो हमें 4 दिया हुआ है और कर्ण का मान हमें 5 दिया हुआ है। तो 4/5 हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इसके बाद हम और तरीके के इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास इसका मान क्या आ चुका है 4/5 इसका आंसर आ चुका है। तो कभी भी आपको इस तरीके के जब भी सवाल आए तो आपको इसमें सर्वसमीकरण लगाकर इनको हल करना है, इससे आपका आंसर बहुत जल्द ही आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन 3 की बात करें। क्वेश्चन 3 है। इसमें हमें दिया हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। तो इसमें हमसे पूछा गया है वो तो कॉस थीटा का मान कितना हुआ, कॉस थीटा का मान कितना होगा।
तो ये सवाल है और ये हमसे पूछा गया है। तो ये इसमें देखिए कि इससे पहले जो हमने अभी सवाल किया है उसमें आपको क्या दिया होता कि वहां पर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ था, तो उसके अनुसार हमने सर्व समीकरण की थी त्रिकोणमिति की। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है, तो हम इसी के अनुसार ही त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण रखेंगे और उससे हम यहाँ पर कॉस थीटा का मान निकाल के लेके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हम जो त्रिकोणमिति जो सर्व समीकरण होती है उसका प्रयोग करते हुए देखते हैं। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण से तो हमारे पास जो त्रिकोणमिति जो सर्व समीकरण होती है इस रूप में, तो वो हमारी आती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारे पास इसकी सर्व समीकरण होती है। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो हम इसको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए कि हमें जो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो मान है वो 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका मान हम 2 रखेंगे और यहाँ पर देखिए कि हम इसके जो कोसेक थीटा प्लस जो कॉट थीटा है इसका मान निकाल के लेके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका मान क्या आया है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/2। तो हम ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 से विलोपन विधि से हल करके इनका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2 दिया हुआ है और यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का जो मान है वो 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर ये पहले से ही प्लस माइनस दिए हुए हैं तो हम उनको डायरेक्ट काट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कोसेक थीटा, तो यहाँ पर 2 + 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मान जो निकल के आया है वो हमारे पास देखिए कोसेक थीटा का हमारे पास क्या मान निकल के आया है। तो यहाँ पर पहले तो हम एलसीएम लेंगे, तो इसको 2 से यदि मल्टीपल करेंगे प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 5/2 आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोसेक थीटा का जो मान निकल के आया है ये हमारे पास क्या आया, तो 5/4। हमने इसको 2 को यहाँ से बाहर ला दिया है तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो कोसेक जो होता है वो हमारे पास साइन का उल्टा होता है, तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो साइन थीटा होता है इसमें क्या आता है हमारे पास लाल बटे कक्के से। तो यहाँ पर जो साइन का जो मान आएगा वो लंब बटे कर्ण, तो लंब हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लंब का मान 4 दिया हुआ है, कर्ण का मान हमें 5 दिया हुआ है। तो हमारे पास आधार का जो मान आएगा वो 3 आएगा। हमने आपको ये अनुपात है ये आपको लिखवा दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें मान किसकी आवश्यकता है, कॉस थीटा के मान की आवश्यकता है। तो यहाँ से हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो कॉस थीटा का मान में हमारे पास क्या आता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हमें 3 दिया हुआ है और कर्ण का मान हमें 5 दिया हुआ है। तो यह हमारा मान आ चुका है। इसके बाद हम और तरीके के इसमें कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं जो अधिकतर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल से लेकर रेलवे आदि में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम क्वेश्चन 4 की बात करें। यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दिया हुआ है हमें 2 + √3 2 + √3 हो तो कोसेक थीटा का मान कितना होगा। कोसेक थीटा है साइन थीटा का मान कितना होगा। यह सवाल दिया हुआ है
तो इसको हम हल करके देखते हैं। तो इससे पहले हमने जो 3 क्वेश्चन करे हैं ये इसी से ही रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें आपके पास जो दिया हुआ है 2 + √3 के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, और सेम हमसे इसमें साइन cos tan cot sec जितने भी हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन होते हैं इनसे रिलेटेड ही आपसे इसमें पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमने जो सेकंड क्वेश्चन देखा था कि sec थीटा - tan थीटा, और हमने इसमें सर्वसमीका भी लगाई थी, तो हमारे पास जो इसका मान निकल के आ रहा था। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो इसकी सर्वसमीका होती है वो sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा का उपयोग करते हुए हम इसको हल करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो इसका जो मान होता है सर्वसमीका का वो 1 होता है, तो हम जो इस सर्वसमीका है इसको हम sec थीटा - tan थीटा, और इसको भी हम sec थीटा प्लस tan थीटा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें जो ये वाला जो पार्ट है इसका हमें मान दिया हुआ है, तो इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो 2 + √3, और हम यहाँ से sec थीटा प्लस tan थीटा का यहाँ से मान निकालेंगे। तो हमारे पास इसका मान क्या आता है, देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/2 + √3। तो हमारे पास जो समीकरण 2 है इसका ये मान आ चुका है। तो अब हम इनको विलोपन विधि से हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें sec थीटा माइनस tan थीटा का जो मान है वो हमें कितना दिया हुआ है, या तो हम इनको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं या हम विलोपन से भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो 2 + √3, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/2 + √3। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास इसका मान हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो sec जो थीटा का मान निकल के आएगा वो हमारे पास देखिए यहाँ पर 2 + √3 प्लस 1/2 + √3। तो यहाँ पर देखिए या तो हम इसको इस तरीके से हल करने की बजाय यदि हम इसका परिमेयकरण करते हैं इस भाग का, तो हमारे पास देखिए कि इसका मान क्या प्राप्त होता है हमें 2 - √3, और यहाँ पर 2 - √3। तो यहाँ पर इसको हमें a² - b² के रूप में लिख सकते हैं। तो जब हम इसको a² - b² के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास 4 - 3 आएगा। तो हमारे पास नीचे बटे में 1 बचेगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे sec थीटा का मान। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 + √3, और यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो नीचे वाला पार्ट है इसका मान तो 1 हो चुका है। तो हमारे पास ऊपर बचा है +2 - √3। तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास जो sec थीटा का जो मान आएगा वो हमारे पास क्या है, इधर देखिए 2 + 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 2 का यदि उसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास जो sec थीटा का यहाँ से मान निकल के आ गया है, तो वो 2 आया है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 2 sec में कौन से स्थान पर आता है इसका मान। तो हाँ, आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारे पास जो 1/2 मान आता है वो हमारे पास cos 60 डिग्री का आता है और cos 60 का आता है। तो यदि हम उसको उल्टा कर देते हैं तो sec का मान हमारे पास आ जाता है। तो यदि हम जो थीटा का जो मान है यदि हम यहाँ पर कितना रख दें, 60 डिग्री रख दें, तो हमारे पास cosec और sin का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थीटा का मान रख रहे हैं, तो हमारे पास जो साइन जो 60 डिग्री आता है वो हमारे पास √3/2 आता है, और यदि हम इसका उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास 2√3 प्राप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जो हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो हम पूरक कोणों के बारे में देखेंगे, 4 चतुर्थांश। तो यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।